जय हिंद दोस्तों। क्या होता है आचार संहिता? बहुत सारे लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल है कि आचार संहिता होता क्या है। क्या आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सरकारी स्कीमें बंद हो जाती है? क्या सरकारी स्कीमें नहीं मिलती है? क्या आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ नहीं उठा सकते हैं? क्या उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं? क्या सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं? क्या सड़क नहीं बनेगी? क्या नया कोई फंड पास नहीं होगा? ऐसे बहुत तरह के मन में लोगों के सवाल रहते हैं। बहुत लोगों को जानकारी है भी, लेकिन बहुत सारे आम लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है। तो मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताने जा रहा हूँ। आप जानते ही हैं कि मैं आम लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको इन चीज़ों की समझ नहीं है, अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मैं आसान भाषा में कम शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिल्कुल आसान भाषा में, आपके भाषा में बताने जा रहा हूँ कि आचार संहिता है क्या, आचार संहिता क्यों लागू होता है। देखिए, होता क्या है कि जब जब चुनाव आता है, इलेक्शन आता है, चाहे वो राज्य का इलेक्शन है, चाहे वो मुख्यमंत्री के लिए जैसे एमएलए का चुनाव होता है, या फिर प्रधानमंत्री के लिए जिसे एमपी का चुनाव कहते हैं, संसद का चुनाव कहते हैं, तो ये कोई भी चुनाव होता है, या फिर चाहे आपका पंचायत चुनाव होता है, या फिर पार्षद का चुनाव होता है, कोई भी किसी प्रकार का चुनाव होता है, तो आपने सुना होगा कि आचार संहिता लागू कर दिया जाता है। इसके साथ साथ धारा 144 भी लगा दिया जाता है। तो धारा 144 के बारे में तो नॉर्मली सबको मालूम है, जो ना पढ़े लिखे हैं वो भी जानते हैं कि धारा 144 का मतलब ये होता है कि आप ग्रुप बना के कहीं पे खड़ा नहीं हो सकते हैं, आप बिना परमिशन के रैली नहीं निकाल सकते हैं, बिना परमिशन के कोई सभा नहीं कर सकते हैं, कहीं भी एक साथ 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग ग्रुप बना के कहीं पर बिना परमिशन के मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं धारा 144 लागू हो जाना। तो ये तो नॉर्मली ऐसे भी कुछ कोई कांड भी हो जाता है तो धारा 144 लगा दिया जाता है। तो आचार संहिता के साथ साथ धारा 144 भी लग ही जाता है। अब आते हैं आचार संहिता। तो आचार संहिता ये होता है कि जैसे आचार संहिता इसलिए लगाया जाता है कि देश में जब चुनाव होता है, जैसे अभी 7 चरणों में चुनाव होने वाला है, इसी प्रकार से जब जब चुनाव होता है, कभी विधानसभा के किसी स्टेट में चुनाव होता है तो 4 चरण, 5 चरण, 7 चरण, ऐसा सब जगह चरण चरण में चुनाव होता है अलग अलग। तो जहां भी जिस स्टेट में या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में चुनाव पहले होता है जहां पर, तो उससे कुछ दिनों पहले, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले वहां पे आचार संहिता लगा दिया जाता है। अब आचार संहिता लगाने से किसी प्रकार का कोई सरकारी योजना जो चल रहा होता है उससे बंद नहीं किया जाता है। इस चीज को समझ लीजिए कि सरकारी योजना जो चल रहा होता है उससे बंद नहीं किया जाता है। जैसे कि जो योजना, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपको मिलना है, आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है, अगर योजना वहां से चल चुका है आपके नाम से, तो आचार संहिता लगा भी हुआ है, तो आपके प्रखंड से, तहसील से, ब्लॉक से, जहां से या पंचायत से मिलने वाला है वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। कोई भी जो कार्ड मिला हुआ है, आयुष्मान भारत कार्ड, उसका इस्तेमाल जैसे कर रहे थे वो कर सकते हैं, या आपके नाम से जारी हो चुका है तो उसको बनवा सकते हैं कोई भी, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हैं। जो भी योजना लागू हो चुका है, इस चीज को समझिए, उसका लाभ आप बखूबी उठा सकते हैं, कोई भी योजना का लाभ उठा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आपको बता दूं कि दिक्कत आती कहाँ, क्यों लोग डर जाते हैं कि अब आचार संहिता लग गया, कोई काम नहीं होगा सरकारी। देखिए, होता क्या कि सरकार के द्वारा कोई नया योजना नहीं लाया जा सकता है। आचार संहिता अगर लागू हो, जब से, जैसे अभी देखिए कि पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक का चुनाव तक का लगभग 2 महीने का गैपिंग था। इस 2 महीनों में, 2 महीना से 1 महीना पहले ही आचार संहिता लग गया, तो लगभग 3 महीना का अंतराल है। तो इस 3 महीनों के रिजल्ट जब तक आएगा, उस 3 महीने के अंदर में किसी प्रकार का नया योजना सरकार नहीं ला सकती है, क्योंकि सरकार कोई नई योजना लाती है आम जनता के लिए तो ये माना जाता है कि आप जनता को प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं ताकि आपको वोट दे। तो आचार संहिता में सरकार किसी के भी, चाहे किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, चाहे पूरे देश में हो रहा है, चाहे पंचायत चुनाव हो रहा है, आचार संहिता में किसी प्रकार का योजना नहीं लाया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर सभा कर रहा है, रैली कर रहा है, तो उसमें आप देखते होंगे कि सरकार का व्यक्ति हो या फिर विपक्ष का व्यक्ति हो, वो ये प्रचार करने जाते हैं तो योजना की घोषणा कर सकते हैं। घोषणा यह है कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं ये योजना लाऊंगा, मेरी सरकार बनेगी तो ये जो पुराना योजना है जो गलत तरीके से लागू किया गया है मैं इसको बंद कर दूंगा। तो ये कर सकते हैं कि मैं ये योजना लाऊंगा, इतना लोगों को पैसे मिलेंगे, नया स्कीम किस तरह का मैं लागू करूंगा। तो अपना जो मैनिफेस्टो है वो पब्लिक के बीच रख सकते हैं कि मैं क्या क्या करने वाला हूं चुनाव खत्म होने के बाद, अगर मेरी सरकार बनी तो, अगर मैं जीता तो ये चीज बताया जा सकता है। लेकिन सरकार आपका है, पावर में है, कोई भी सरकार हो, किसी की सरकार नहीं हो,
तो वो कोई योजना लागू नहीं कर सकता है। आप समझ गए, कोई भी नया योजना लागू नहीं कर सकते। लेकिन जो योजना लागू हो गया वो बंद नहीं होता है, वो चलते रहता है बखूबी। दूसरा क्या है, आचार संहिता लागू होने के बाद कोई टेंडर पास नहीं किया जा सकता है सरकार की तरफ से या फिर किसी भी विभाग की तरफ से। जैसे कोई नया टेंडर नहीं दिया जा सकता है कि ये सड़क टूटी हुई है इसको बनाया जाए, या फिर कहीं का नाला खराब है उसको नाला को ठीक किया जाए। कोई भी जो सरकारी टेंडर होता है या फिर नया स्कूल बनवाया जाए, बन रहा है, तो ये सब करना होता है तो आचार संहिता से पहले ही आप इस फंड को पास कर सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन जो काम चल रहा है, जैसे कोई स्कूल बन रहा है, कोई सड़क बन रहा है, कोई नाला बन रहा है, जिसका टेंडर 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल पहले हो चुका है, वो काम चल रहा है, तो वो काम चलता रहेगा, उस काम को नहीं रोका जा सकता है। लेकिन नया कोई टेंडर पास नहीं किया जाएगा कि चुनाव आ गया, चलो आचार संहिता लागू होने से 1 दिन पहले हमने टेंडर पास कर दिया और आचार संहिता में काम स्टार्ट करा दिया। लेकिन वो अगर 15 दिन पहले, 2 महीना पहले, 4 महीना से काम स्टार्ट हो चुका है पहले से, तो वह खूब ही काम चलता रहेगा, उससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आम लोगों के लिए बता दूं कि देखिए, कोई भी काम आपका तहसील में, ब्लॉक में, पंचायत में, किसी चीज के लिए आप आवेदन करते हैं, किसी चीज के लिए आवेदन करते हैं, तो भले ही आवेदन ले लिया जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करते हैं, आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, या फिर नया की बात बोल रहा हूँ, या फिर किसी भी योजना के लिए आप आवेदन करते हैं, तो आवेदन भले ही जमा कर लिया जाएगा आपके तहसील में या फिर पंचायत में या फिर किसी सरकारी योजना के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो लाभ आपको नहीं मिलेगा, उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उस पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया जाएगा, वो आपको पेंडिंग में रख दिया जाएगा जब तक कि नया सरकार न बन जाए, जब तक कि चुनाव का रिजल्ट ना आ जाए, चाहे सरकार किसी का भी बने। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि सीधा सीधा आसान शब्दों में बता दूं आपको कि जब तक आचार संहिता लागू है, चाहे 6 चरण, 7 चरण, 8 चरण, जितने चरण में चुनाव हो रहे हैं, जब तक चुनाव खत्म होकर रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए जिससे ये लगे लोगों को या फिर विपक्ष को कि ये प्रलोभन दिया जा रहा है लोगों को ताकि वोट मिले। क्योंकि आप काम 5 साल करना था तो क्यों नहीं किए? जब चुनाव आ गया तब आप रोड बनवा रहे हैं, तब आप नाला बनवा रहे हैं, तब आप सड़क बनवा रहे हैं, तब आप बिजली सहत लगा रहे हैं, तब आप नया योजना लागू कर रहे हैं, नया योजना चालू कर रहे हैं जनहित के लिए। तो ये सब आप पहले भी कर सकते थे। तो इसीलिए आचार संहिता लागू घोषणा जब होता है चुनाव का, बता दिया जाता है कि कब से चुनाव स्टार्ट होने वाला है, कब खत्म होगा, तो उससे पहले जो घोषणा करना होता है, जो लागू करना होता है, सरकार कर लेती है। लेकिन आचार संहिता लगने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी स्कीम स्टार्ट नहीं कर सकते। घोषणा कर सकते हैं या फिर आचार संहिता से पहले भी घोषणा कर देते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकते। जब चुनाव की घोषणा आ जाती है उसके बाद कोई भी नया काम, नया कोई फंड, नया कोई योजना को लागू नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया कि राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान योजना, कोई भी योजना का आप लाभ ले रहे हैं वो मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नया अभी कुछ भी नहीं बनने वाला है, आपका नहीं बनेगा। अगर आवेदन देते भी है तो पेंडिंग में रहेगा जब तक कि चुनाव खत्म नहीं हो जाए। इसी को आचार संहिता कहते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो आप आचार संहिता का नाम सुनकर डरे नहीं, घबराए नहीं किसी प्रकार का, ये तो नॉर्मली है, ये आपके लिए किया जाता है। इसके साथ साथ 144 लगा रहता है, आपको भीड़ भाड़ नहीं लगाना है। कोई भी नेता मंत्री आता है, कोई सभा करता है, कहीं रैली करता है, तो अपना प्रशासन से परमिशन लेता है, जो लोकल वहाँ का थाना रहता है वहाँ से वो परमिशन लेता है कि मुझे फलाने तारीख को सभा करना है, फलाने तारीख को रैली निकालना है, फलाने तारीख को बाइक रैली निकालना है, फलाने तारीख को वहाँ पे नुक्कड़ नाटक करवाना है। तो ये अपना जो पार्टियां है वो अपना परमिशन लेती है और वहाँ पे करा सकती है। लेकिन उसके अलावा आप कहीं भी बिना परमिशन का रैली नहीं कर सकते हैं, 10 लोग हुड़दंग नहीं मचा सकते हैं। इसी को आचार संहिता कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ गए होंगे। मतलब कि आपको कहीं भी ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए कि आप अपना पावर दिखा रहे हैं या फिर किसी को लालच दे रहे हैं या फिर आप समूह दिखा के किसी को दबाना चाह रहे हैं ताकि डर से वोट दे दे। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। इसी को आचार संहिता कहते हैं सिंपल भाषा में। और जब तक आचार संहिता लगा रहता है, लास्ट में एक बात बता रहा हूँ कि जब तक आचार संहिता लगा रहता है तब तक इलेक्शन कमीशन, जिसे चुनाव आयोग कहते हैं, चुनाव आयोग के हाथ में ही पावर रहता है। किसी प्रकार के किसी पर कार्रवाई करनी हो, चाहे वो सरकार का मंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, कोई जीता हुआ बंदा हो या फिर कोई भी किसी प्रकार का कितना भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, उस पर चुनाव आयोग ही कार्रवाई करेगा, इलेक्शन कमीशन ही कार्रवाई करेगा। जब तक चुनाव की प्रक्रिया चलती है तब तक चुनाव आयोग के अंडर में ही सारा चीज रहता है और चुनाव आयोग ही एक्शन लेता है किसी भी कार्रवाई के लिए। मतलब समझ लीजिए कि एक तरह का सरकार चुनाव आयोग ही होता है जब तक आचार संहिता लगा रहता है। तो दोस्तों इसी तरह की कोई नई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके टॉपिक पे भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।